मोदी सरकार ने चाइनीज़ ऐप पर रोक लगाई है। 59 ऐप पर रोक लगाने के साथ ही जो देशवासी हैं वो काफ़ी खुश हैं। प्रयागराज की जनता भी इसका समर्थन कर रही है और मोदी सरकार का जो ये कदम है इसकी सराहना भी कर रही है। हमारे साथ विधायक विक्रमाजीत मौर्य जी हैं, जिनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहना है विधायक जी आपका? हम सरकार के निर्णय के साथ हैं और मेरी समझ से पूरी जनता भी सरकार के निर्णय के साथ हैं। बहुत सी चीज़ें जो डिस्क्लोज हो जाती थी हम लोगों की, वो ऐप के ज़रिए इसको प्रतिबंधित करने से वो नहीं हो पाएंगी। और इस समय तो चाइना के हर चीज़ पे प्रतिबंध कर देना चाहिए। पूरी जनता देश चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इसका अगर इस पर रोक लगाई जाती है तो क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। हम कम से कम देश की चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, देश की वस्तुओं पर को इस्तेमाल करेंगे। और चाइना जैसा देश जो कि हर अपनी बात पे टिक नहीं रहता है, इसकी हर चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए। आप समर्थन करते हैं इसका? ये एकदम पुरजोर समर्थन करते हैं। तो विधायक जी ने समर्थन किया है। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं कि जो श्रम मंत्रालय के सदस्य भी हैं। जो ये निर्णय हुआ है, क्या कहते हैं, किस तरह से अच्छा है? कोरोना वायरस के पहले ही माननीय मोदी जी ने कहा था वोकल वर्सेस लोकल। अब हम लोकल सामानों पे ध्यान देंगे और इस पे हम पूरी तरह खरे उतरेंगे। इसीलिए मोदी जी ने चाइना ऐप पे लगाम लगाया है। धीरे धीरे चाइना के सभी सामानों पे हम रोक लगाएंगे और इंडिया में ही उसका उत्पादन करेंगे। थोड़ा महंगा भी होगा तो हम लोग लेंगे, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे। तो जिस तरह से टेक्निकल चीज़ें हैं, ऐप्स हैं, ये लॉन्च हो रहे हैं तरह तरह, तो क्या इसका विकल्प भी होना चाहिए? जब हमारे पास नहीं रहेगा, धीरे धीरे विकल्प भी इकट्ठा हो जाएगा। हिंदुस्तान में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो आगे आएंगी। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक दीपक पटेल जी हैं, जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल नेटवर्क साइट से। उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप? सरकार का कदम बहुत ही स्वागत योग्य है। चीन को हमने सीमा में परास्त किया है। अब समय आ गया है, अब उनकी चीज़ों का बहिष्कार करके हिंदुस्तान से बाहर उनको खदेड़ने का काम करेंगे। तो जो ये जैसे ऐप्स है, ऐप्स हमने हटाए, तो कुछ उनका नया विकल्प भी होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है और हमारा आईटी क्षेत्र पूरे दुनिया में इसकी ख्याति है। बहुत प्रतिभावान लोग हैं हमारे देश में। तुरंत इसका विकल्प ढूंढ लेंगे, तलाश लेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको लगता है जल्दी विकल्प के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बहुत ही प्रतिभावान खासकर आईटी क्षेत्र के लड़के वो तुरंत कर लेंगे। उससे अच्छी तकनीक उन्होंने दुनिया को दी है हमारे देश के छात्रों ने। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो हमारे छात्र हैं वो देश विदेश में ख्याति अर्जित कर रहे हैं। तरह तरह के ऐप्स उन्होंने बनाए भी हैं। हमारे साथ रत्नेश दीक्षित जी हैं, जो आईटी क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये सरकार ने ऐसा निर्णय लिया क्यों सरकार ने ऐप्स को हटाने के लिए किया। तो मैं उसके बेसिक पे जाना चाहूँगा। जब भी कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही आप उसके एक्सेप्ट करते हो ऐप, मतलब आपने सारी परमिशन दे दी उस ऐप को कि आपके मोबाइल में जो भी चीज़ है वो ऐप जान सकता है। आप किसको फ़ोन करते हो, आप किसको ईमेल करते हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, इवन आपको जो चीज़ जानकारी भी नहीं होगी वो ऐप को जानकारी हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत के 130 करोड़ देशवासी जो इस ऐप का यूज़ करते हैं वो सारी सूचना चाइना को भेज देते हैं। तो भारत सरकार का यह निर्णय एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी लोग से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए उस सरकार का समर्थन दें। और ये सरकार का समर्थन नहीं, ये आपका समर्थन है। आप अगर अपने इन्फॉर्मेशन को चाइना तक भेजना चाहते हैं, इवन उस इन्फॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं जो आप खुद भी नहीं जानते कि आपके मोबाइल में अपनी स्टोर किया हुआ, कभी किसी को पैसा भेजा है या कभी ईमेल किया, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चाइना के पास चला जा रहा है। उस डेटा का वो मिसयूज करेगा और हो सकता है भविष्य में आपके देश के प्रति वह इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपका देश मुश्किल में पड़ जाए। तो मैं भारतवासियों से अनुरोध करता हूं भारत सरकार की तरफ से कि इस ऐप को डिलीट करें। और भविष्य में हो सकता है कि हो सकता नहीं, हो गया है, आप सर्च करेंगे इस ऐप का विकल्प आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो प्रदेश की ही नहीं, देश ही नहीं, प्रयागराज में भी जो ऐप्स हटाया गया है उस पर लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। और जिस तरह से चाइनीज़ हमारा डाटा चोरी कर रहा है, तरह तरह के जो चीज़ें हैं उसे चोरी कर रहा है, उससे भी रोक लगेगी। तो कुल मिलाकर जो मोदी सरकार है उसकी सराहनीय पहल की प्रयागराजवासी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनीत सेठी के साथ आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।